तूतनखामेन मिस्र इतिहास में 13वीं शताब्दी पूर्व 18वें मिस्र फराहों के 18वें साम्राज्य का राजा था। उसकी खोज के समय से उसे राजा तूत के नाम से जाना जाता है। वैसे उसका असली नाम तूतनखातेन था, जिसका मतलब था सूर्य का जीवित प्रतिरूप, जिसे बाद में उसने बदलकर तूतनखामेन कर दिया था, जिसका मतलब था चंद्रमा का जीवित प्रतिरूप। 1922 में दो पुरातत्ववेत्ताओं हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नावो ने जब उसकी कब्र की खोज की, तब सारे संसार में इस अनोखी खोज की सराहना हुई। तूतनखामेन की मम्मी और उसकी कब्र से निकली वस्तुओं के आधार पर उसका इतिहास गढ़ा गया, जिससे उस दौर का इतिहास समझने में पता चला था। तो आइए जानते हैं तूतनखातेन के जीवन के बारे में, जिसने आज से 3000 वर्ष का इतिहास हमारे सामने पेश किया। तूतनखामेन के पिता का नाम अखेनातेन था, जो उस दौर में मिस्र का फराहो था। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में 1333 ईसा पूर्व में तूतनखामेन को मिस्र का राजा बना दिया गया। उस दौर में मिस्र के राजाओं को फराहो कहा जाता था। अल्पायु और अनुभवीन राजा को उनके निजी सलाहकार और चाचा कमांडर अई ने संभाला। जब तूतनखामेन राजा बना तो उसने अपनी सौतेली बहन अंखसुनामन से विवाह कर लिया। उनकी 2 अजन्मी बच्चियां थीं, जिसमें से एक गर्भ में 5 महीने में ही मर गई और दूसरी 9 महीने में ही मर गई। ये सारी जानकारियां उनकी मम्मी से पता चली थी, जो खोज के दौरान मिली थी। तूतनखामेन ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपने पिता के कई नियमों में बदलाव किए थे। इनमें सबसे पहले उसने सूर्य की पूजा खत्म कर चंद्रमा की पूजा को महत्व देने पर जोर दिया था। उसने उसके राज्य की राजधानी को वापस थेबेस में बसाया और अखेतातन के शहर को उजाड़ कर रख दिया। उसने अपने फरमान को और ज़्यादा प्रबल करने के लिए कई चंद्रमा के मंदिर और इमारतें बनवाई थी, जो उसकी पिरामिड में देखने को मिलती है। तूतनखामेन ने अपने पिता द्वारा दूसरे राज्यों से बिगड़े रिश्तों को फिर से सुधारा था। फिर भी 18 साल के राजा तूत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसकी मौत का राज आज तक नहीं खुल सका। हालांकि माना जाता है कि उसकी हत्या की गई थी। मिस्रवासी अपने राजाओं को देवता का ही रूप मानते हैं। उनका मानना था कि देवता मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। तूत के शव को औषधियों एवं मसालों से युक्त कर मम्मी में बदल दिया गया। उसके शव को छोटे बड़े आकार के 3 ताबूतों में रखा गया। सबसे छोटे सोने से बने ताबूत में शव को रखा गया। उसमें सोने का सिंहासन, रथ, तलवार आदि वस्तुएं रखी गई। मिस्रवासियों का मानना था कि वे वस्तुएं राजा के काम आएगी। फिर मकबरे को लुटेरों से बचाने के लिए पक्का बंद कर दिया गया। उस समय राजाओं के मकबरे लूटे जाते थे। उन्होंने रोकथाम के लिए मकबरों के नकली रास्ते बनाए, बड़े बड़े पत्थर रखवाए और दरवाजों पर अभिशाप लिखवा दिए। 1922 तक तूतनखामेन का मकबरा सुरक्षित रहा। हॉवर्ड नामक पुरातात्विक को पूरा विश्वास था कि राजा तूत का मकबरा कहीं सुरक्षित है। वह अपने कारवां के साथ राजाओं की घाटी में पहुंचा। कई वर्षों की खोज के बाद उन्होंने मकबरा तो खोज निकाला, लेकिन कहते हैं उस पर अभिशाप लिखा था, राजा की शांति भंग करने वाले के लिए मौत आएगी। इसमें कितना सच था कितना झूठ, यह तो नहीं पता चला, किंतु कहते हैं कि खोजी दल के सदस्य स्वाभाविक और अस्वाभाविक कारणों से मारे गए। मकबरे पर अभी तक कोई अभिशाप लिखा नहीं मिला। बस यही माना जाता है कि मम्मी के श्राप से ही उन लोगों की जाने गई। वहाँ सचमुच कुछ लिखा था या अंधविश्वास था, यह कोई नहीं जानता। आज केवल राजा तूत के मकबरे में ही मम्मी सुरक्षित है। यह भी सिर्फ इसलिए कि शरीर को हटा नहीं सकते। यदि उसे हिलाया गया तो वह धूल में मिल जाएगा। राजा तूत को बोइकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि केवल 9 वर्ष की उम्र में उसने शासन संभाल लिया था। राजा तूत के स्वर्ण निर्मित ताबूत को वैले ऑफ द किंग्स के एक कब्र में दफनाया गया, जिसके चारों ओर 5000 से भी ज़्यादा बेशकीमती खजाने थे। तो दोस्तों, यह थी तूतनखामेन के इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।